हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो में कंप्यूटर एक परिचय इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ कंप्यूटर से संबंधित चीजें पूछा जाता है। आगामी आने वाला जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा होगा, व्यापम की परीक्षा होगा, इसके लिए ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग आज सिंपल और आसान भाषा में कंप्यूटर का परिचय प्राप्त करते हैं और कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। अर्थात यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक इमेज डाला है जिसमें एक बच्चा है या लड़का है जो कि कीबोर्ड के द्वारा कुछ इनपुट यहाँ पर डाल रहा है और कीबोर्ड द्वारा या माउस द्वारा इनपुट यहाँ पर डाल रहा है और मॉनिटर में आपको आउटपुट के रूप में ये इनको शो कर रहा है या दिखा रहा है। यही एक मशीन है जो आउटपुट और इनपुट के रूप में काम करता है। यह डाटा, निर्देश, सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो एक क्वेश्चन अपना बन गया कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किससे हुई? तो कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट या ग्रीक भाषा से हुई है। तो आपको जानना है कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा से हुई है। इसका अर्थ होता है गणना और हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी का 8 अक्षरों से मिलकर बना है जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बनाता है। सी कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड फॉर, एंड टी टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। सी कॉमनली अर्थात ये होगा आमतौर पर। ओ से ऑपरेटेड माने होता संचालित, एम से मशीन है, पी से पर्टिकुलरली मीन्स होता विशेष रूप से, यूज्ड फॉर आप प्रयोग कर सकते हो टेक्निकल के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। उसी का नाम है कंप्यूटर। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा का सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, जैसे मॉनिटर है, जैसे सीपीयू है, जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, आप इन सबको छू सकती हो, तो ये है आपका हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चलता नहीं। जैसे आप बोलते हैं विंडो, आप विंडो की बात करते हो, विंडो एक सॉफ्टवेयर है, गूगल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि संचालित करता है। इसी के द्वारा हार्डवेयर केवल रहेगा तो कंप्यूटर अधूरा है बिना सॉफ्टवेयर का। तो संयोजन जो कि डेटा या सूचना में बदल। परिभाषा अगर बात करूं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषक परिणामों के आवश्यकता अनुसार उसे निर्गत करता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या पद्धति की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जा सकते हैं या जाते हैं। इनपुट, कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीपीयू कहा जाता है, सीपीयू कहते हैं, के लिए डाटा निर्देश भेजता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा, बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर पूरा चित्र मैं दे दिया हूं इनपुट का। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल जो माउस टाइप पहले काम करता था, एक गोला जो माउस है, माउस का ही पहला रूप है ट्रैक बॉल जब आया, ये भी इनपुट डिवाइस है। यहां पर आ रहा है एम आई सी आर मीचर। मीचर की बात कर लिया जाए तो ये भी इनपुट डिवाइस है
ये अक्सर बैंकों इनको में प्रयोग होता है। चेक एक दस्तावेज सही है या नहीं है। एटीएम मशीन के रूप में भी प्रयोग होता है, जो आप खींचते हो यहाँ पर, ये सब मीटर कहा जाता है इस चीज को, ये काम आता है। टच बोर्ड, आपने आपका लैपटॉप होगा उसमें टच बोर्ड आपने प्रयोग किया होगा। टच पैनल आप एटीएम में प्रयोग गए होंगे, एटीएम में टच पैनल आप प्रयोग करते हैं। जॉकी स्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है जिसमें गेम खेला जाता है। बार कोड रीडर, आपने दुकानदारों को देखा होगा, सामान देते हैं, बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं वो केवल देख लेते हैं और देख के बार कोड में देखते हैं, पढ़ लेता है और कंप्यूटर में आ जाता है उसका प्राइस क्या है। माउस तो है ही है। ओसीआर भी आपके सामने यहाँ पर आएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं ओसीआर को। हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट की छवियों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूपांतरण ये करता है। तो ये पूरा इनपुट डिवाइस, ये आप देख सकते हैं और ये आपने यूज किया होगा, देखा होगा। यही क्वेश्चन पूछता है कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब आता है प्रोसेसिंग। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। जो आपका सीपीयू है वही कंप्यूटर के जो निर्देश को वो करता है, एग्जीक्यूट करता है। डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पर बताया, कलेक्शन करता है, प्रिपरेशन करता है, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है और स्टोरेज करता है। ये पूरा का पूरा काम ये सीपीयू द्वारा होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। जो भी आप निर्देश देते हो, एडिट करते हो, सेव करते हो, प्रिंट करते हो, जो वर्ड प्रोसेसिंग में होता है, तो ये सब के सब काम ये सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा यहाँ पर होता है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है। आउटपुट की बात किया जाए तो ये उपयोगकर्ता के संसाधन डेटा उपलब्ध कराता है। तो आउटपुट की बात किया, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता, बताइए कौन सा आउटपुट है। तो वेब कैम जो कैमरा होता है वो आउटपुट हो जाता है। स्पीकर जो आप बोल रहे हैं माइक द्वारा जो बाहर निकालता है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की बात किया जाए, ये मॉनिटर जो आपको छवि दिखाता है ये वास्तव में आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की बात किया जाए, प्रिंट निकाल रहा है, ये आउटपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर जो होता है आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस हो जाता है। अगर किसी प्रिंटर द्वारा स्कैन आप कर रहे हो तो स्कैनर भी काम कर रहा है, तो इनपुट डिवाइस का भी काम कर रहा है और ये आउटपुट। तो प्रिंटर अक्सर इनपुट और आउटपुट, याद रखेंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करता है कौन? प्रिंटर। हेडफोन है, हेडफोन भी आउटपुट का डिवाइस करता है। ये प्रिंटर आप देख रहे हैं यहाँ पर। माइक्रोफोन भी वही है, आपका आउटपुट का डिवाइस करता है। और वेबकैम आपने दिखाया, तो ये सब जितने आप देख रहे हैं ये सब आउटपुट का काम करते हैं। ये आपका मॉनिटर जो दिखा रहा है, छवि दिखा रहा है, ये सब आउटपुट का काम करते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछता है कौन सा आउटपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज कहां पर स्टोर होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। कहां पर ये स्टोरेज होता है, किस प्रकार स्टोरेज होता है। तो डेटा और प्रोग्राम का स्थायी रूप से स्टोर करते हैं कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी डिवाइस है। आप देखते हो हार्ड डिस्क होता है, जो हार्ड डिस्क होता है ये स्टोरेज है। रैम होता है, रोम होता है, स्थायी रूप से रोम में कलेक्ट होता है, अस्थायी रूप से रैम में कलेक्ट होता है जो भी आपका मैसेज होगा। तो यहाँ पर जो डाटा पड़ा रहता है बरसों, तो इन्हीं लोगों में पड़ा रहता है। सीडी डीवीडी आपने पहले ही बहुत चलता था, आज भी चलता है काम। पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, स्टोरेज के रूप में काम। पेन ड्राइव इस्तेमाल किए होगे। मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल में रहता है, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी रहता है। ये सब के सब चीजें होते हैं, चाहे मैं हार्ड डिस्क बोलूं, रैम बोलूं, रोम बोलूं, सीडी डीवीडी बोलूं, फ्लॉपी बोलूं, मेमोरी कार्ड बोलूं, पेन ड्राइव बोलूं, टेप रिकॉर्डर बोलूं, ये सब के सब स्टोरेज का काम करता है। तो ये जो है स्टोरेज डिवाइस का काम है, स्टोरेज कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक की बात करूं तो यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो तीन सिस्टम होते हैं। विशेष करके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं, मैं इसको सीपीयू को छू सकता हूँ, मॉनिटर को छू सकता हूँ, यहाँ पर जो स्पीकर है उसको छू सकता हूँ, कीबोर्ड को छू सकता हूँ, माइक को छू सकता हूँ, यहाँ पर आपका ईयरफोन है, ये जो आपका तार है, यहाँ पर पेन ड्राइव है, इसको छू सकता हूँ, ये कैमरा को छू सकता हूँ, यहाँ पर जो जितना मदरबोर्ड से आपका जो है हार्डवेयर, ये सब के सब जो आपका काम करते हैं, प्रोसेसर है, तो ये सब के सब जो है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। मैं बोलूंगा भाई किसमें काम करते हो, तो असल में विंडो में काम करता हूं।
कोई मैक में काम करता है, कोई विंडो में काम करता है, कोई अलग अलग बहुत सारे होते हैं, जैसे आप गूगल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना ये सॉफ्टवेयर इंजन को चलाता है, ये आगे बढ़ाता है यहाँ पर। तो ये सॉफ्टवेयर, ये आत्मा, अगर कंप्यूटर बोला जाए शरीर है तो सॉफ्टवेयर आत्मा है, ये कह सकते हैं। इसके बिना काम चलेगा नहीं। डाटा आप स्टोर करके रख सकते हो, डाटा आप इसमें डालते हो और उसमें से आप देखते हो। तो हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर मशीन का भौतिक भाग, जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, स्पीकर है, ये सब देख लेना। ये क्वेश्चन पूछता है भाई कि कौन सा आपका हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर, ये सब के सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर की बात कर लिया जाए, अभी बता दिया था, यहाँ पर इतने सारे सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूं मैं आपको। अनुदेशों प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और न ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। इसे इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या है, आत्मा है। अक्सर कंप्यूटर विंडो आप प्रयोग करते हो, विंडो ऑनलाइन आप करते हो, जीमेल करते हो तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, बिना जीमेल के सॉफ्टवेयर। गूगल आप करते हो, स्टोर करते हो, गूगल डॉक्स का प्रयोग करते हो, यहाँ पर गूगल ड्राइव का प्रयोग करते हो, यहाँ बॉक्स का प्रयोग करते हो। अब यूट्यूब तो चलाते ही हो गए, ये सब के सब सॉफ्टवेयर है यार। ये सॉफ्टवेयर इसी के द्वारा जो चलता है। अब बोलोगे भाई मेरे पिक्चर देखना, कुछ देखना, यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब देखना, भाई यूट्यूब आपको ड्राइवर डालना कर पड़ेगा ना, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा तब तो चलेगा। जब आप बोलोगे मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा, वो आप देखो सर्च करोगे, मेरे में मोबाइल में जीमेल आजकल तो सब आता है पहले से लगा हुआ है, लेकिन अगर मान लो किसी पुराना मोबाइल है, मेरे में नहीं चल रहा, तो भाई सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। बस आप छू नहीं सकते इसको, यहाँ पर महसूस कर सकते, देख सकते हो। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर, आपको गाना ना सुनते हो तो भी आप डालते हो, किसी चीज को पढ़ना है रीडर तो इसको आप डालते हो, इंस्टाग्राम करते हो, फेसबुक करते हो, ये व्हाट्सअप करते हो, सब चला ही रहते हैं, सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सब के सब सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा चलता है। सॉफ्टवेयर अनुदेशों को यहाँ पर छूकर होकर हम नहीं देख सकते है ना। तो अब आता है डेटा। डेटा तो यही है कि डेटा तथ्यों सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन। डेटा दो प्रकार के विशेष करके होते हैं। संख्यात्मक, जैसे हमने कहा 1 से 9 तक संख्या होता है, या अंकों से बना डेटा जिसमें 1 2 3 4 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह डेटा पर हम अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों को प्राप्त, कर्मचारियों का वेतन आदि हम सब कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से 9 तक अंक बने होंगे, जिसके आधार पर 0 से लेके 9 तक बाकी आप पूरा अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। चिन्हात्मक डेटा भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई हैज बनाना है, तो आपने हैज सुना होगा, तो इस प्रकार का आपने देखा होगा, ऐसे करके चिन्ह होता है हैज का यहाँ पर। तो ये सब क्या है, चिन्ह, ये चिन्ह का काम करते हैं। परसेंट की अगर बात करना तो ये सब चिन्ह, परसेंट अगर लिख रहा है तो ये चिन्ह का काम ये कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर चिन्हांकन डेटा होता है। अगर ABCD भी लिखा हो, अल्फाबेट भी लिखा हो, ABCD, ये क्या है, का क्या काम करे, ये चिन्हात्मक डेटा का काम कर रहे हैं। तो इसमें अक्षरों, अंकों, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणित क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इसकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता लिखना, तो ये सब का काम हम लोग लेते हैं। सूचना, इंफॉर्मेशन, डाटा को उपयोगिता के आधार पर यह है कि विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा जो उपयोग करने वाले के लिए उपयोगी होता है। सूचना प्राप्ति होता है, इंफॉर्मेशन होता है, रिट्रीवल होता है, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को सूचना प्राप्ति कहते हैं। रिट्राइवल एंड ट्राइवल कहा जाता है इंफॉर्मेशन को। डाटा प्रोसेसिंग होता है, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तथ्यों संकलन, डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, सूचना के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस कुछ दोगे, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम कहा जाता है। फिर सॉफ्टवेयर आता है सब इसी का। प्रोग्राम के समुच्चय को, जो कि कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर बताया। कंप्यूटर की कुछ विशेषता की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का, तो गति बहुत स्पीड से चलती है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज से, एक क्वेश्चन बन सकता है किससे नापते हैं कंप्यूटर
प्रोसेसर की स्पीड को, तो भाई हर्ट्ज से नापा जाता है। कहा जाता है वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में नापा जाता है। एक क्वेश्चन बन जाएगा किसमें नापा जाता है, तो MIPS नापा जाता है। स्वचालित है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गलती करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। स्थायी भंडारण क्षमता है, लंबे समय तक आजकल फाइल रखोगे दिमाग चट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप रखा जा सकता है। कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल और आंतरिक इंटरनल संग्रहण माध्यम से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है। विशाल भंडारण क्षमता इसमें रहती है। भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से आप क्या कर सकते हैं, परिचालन प्राप्त कर सकते हैं। हमने केवल दबाया, वो छूमंतर होगा। तभी तो आपने देखा होगा जो साइबर क्राइम होता है, आपने उनको अपना नंबर बताया, थोड़ा सा भी OTP नंबर बताया और उल्टी गिनती शुरू। आपने बोला OTP नंबर, बस वो उसको लीक कर दिया, बता दिया और आपका बैंक से खत्म होना शुरू। आजकल तो बहुत सारे प्रोसेस है जिसके द्वारा OTP भी नहीं बताओ तो भी भड़क भड़क कर जाए, थोड़ा सा भी सूचना बताए फटाफट। जल्द निर्णय क्षमता होता है, विविधता होती है, पुनरावृत्ति माने बार बार रिपीट हो सकती है, बहुत स्फूर्ति होती है। गोपनीय होती है, पासवर्ड डाल दो तो कोई नहीं देख सकता आपको। कार्य में एक रूपता होती है, सभी कंप्यूटर प्राय ऐसे ही काम करते हैं। विश्वसनीयता होती है और कागज का प्रयोग में कमी ला देता है, कागज का प्रयोग ही नहीं चलता है। इसीलिए देखो सबके सब जो चल रहा है आजकल, जो हार्ड मनी जो चल रहा है, जो आपका ये वाला रुपए पैसे कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही पैसा का ट्रांसफर हो रहा और लाना ले जाना हो रहा। गवर्नमेंट भी चाहती है जितना ज्यादा आपका ये काम करो, उतना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम करो, उतना आपका बचत होगी पैसे ऐसे बनाने का, क्योंकि मुड़ता उड़ता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इसमें खतराएं भी बहुत ज्यादा आ जाती है। कंप्यूटर कुछ सीमाएं होती है, बुद्धिहीन है। आप जितना ज्यादा आपके पास है भाई, वो थोड़ी देगा कौन कौन आपने दबाया, OTP दिया, वो किसको दे रहा है, सही आदमी को दे रहा है, गलत आदमी को दे रहा है, वो थोड़ी जानेगा। वो चीटर है जो आपको पूरा पैसा लूट ले रहा है, वो तो आपने उसको निर्देश दिया, वो पालन कर देगा, उसके पास बुद्धि नहीं है भाई। कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बुद्धि भाई आपके पास है, इसलिए बोला जाता है आप सतर्क रहो। खर्चीली है, पैसा तो लगता है भाई, वायरस वायरस खतरा होता है, विद्युत पर निर्भर है। रोचक तथ्य भी इंपॉर्टेंट, कुछ रोचक तथ्य इंपॉर्टेंट। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता सन 1956 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कहां स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया। क्वेश्चन बन सकता है 16 अगस्त 1986 भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता सन 1965 में स्थापित किया गया था। और भारत के कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटर का डाकघर नई दिल्ली है। ये सब ध्यान रखेंगे। 2 दिसंबर इंपॉर्टेंट, 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को याद रखेंगे कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।